जी। यहाँ पर सुख भी है, शांति भी है, संपन्नता भी है। पहले भी मैं आता था, संयोग से जब राष्ट्रपति था उन दिनों नहीं आना हुआ, लेकिन बहुत अच्छी जगह है और इसीलिए शायद इसको क्वीन ऑफ हिल्स ऐसा कहा जाता है। देश और विदेश के बहुत सारे लोग आते हैं, मेरी मसूरी वासियों और यहाँ जो आगंतुक टूरिस्ट आते हैं उन सबके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। सर, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर क्या कहना चाहेंगे? पर्यावरण को मेंटेन करना न केवल मसूरी वासियों का कर्तव्य है, बल्कि जो टूरिस्ट आते हैं उनको भी करना चाहिए। सर, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता क्या है, एक सही मायने में एक देश की एकजुटता का प्रतीक है और हर देशवासी को लगता है कि हमें बी फिटिंग जवाब देना चाहिए था दुश्मन को, और वो जवाब दिया गया। सेना के शौर्य और पराक्रम को हम सब नमन करते हैं, देश को उन पर गौरव है और मुझे लगता है कि हमारे जो पड़ोसी देश है उसको सीखना चाहिए, और नहीं सीखेगा तो फिर इसी प्रकार के अंजाम के लिए वो तैयार भी है। सर, ये लास्ट सवाल है, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आप आगे बढ़ चुके हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे सर आप? वो काम तो बहुत आगे बढ़ चुका है जी, लेकिन मैं इतना ही देशवासियों को कहना चाहूँगा कि इट विल प्रूव टू बी ए गेम चेंजर, नॉट फॉर द प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया बट फॉर द इकोनॉमिक फ्रंट आल्सो। एक जो रिपोर्ट में एक चैप्टर लगा है हमारे इकोनॉमिस्ट्स का, उन्होंने ये कहा है द डे इट इज़ इम्प्लीमेंटेड, आप देखेंगे कि देश की इकोनॉमी या जीडीपी जिसको हम कहते हैं उसको 1 से 1.5% ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। आज देश में हर साल चुनाव होते रहते हैं, सही मायने में इन चुनावों के माध्यम से आप देखेंगे कि देश की जनता के साथ में नाइंसाफ़ी भी होती है। नाइंसाफ़ी इसलिए क्योंकि जनता जो मैंडेट देती है सरकार को वो 5 साल के लिए देती है। प्रैक्टिकली देखा ये गया है कि आप कोई भी सरकार 3.5 साल से ज़्यादा जनता के लिए काम नहीं करती, और 1.5 साल जो लगाते हैं वो केवल अपने चुनाव को जीतने, चुनाव लड़वाने और चुनाव में ही उनका समय जाया जाता है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी इंसाफ़ी होगी जनता के